हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आज हम रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स का पार्ट 2 करेंगे। ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हमने रिप्रोडक्शन के बारे में जाना, फिर हमने मेल रिप्रोडक्टरी पार्ट्स थे उनको देखा कि किस किस तरह से कौन कौन से पार्ट जो है रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है। आज जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा फीमेल रिप्रोडक्शन पार्ट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और हमारे लिए जो भी आपको कमेंट देना है वो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है। तो फीमेल में क्या होता है, जो पेयर है कि ओवरीज का, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब्स और जो यूट्रस है, उस सबके कॉम्बिनेशन या उसके पेयर को क्या बोलते हैं हम? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है। जैसे क्या हो गया, यहाँ पे देखिए ओवरी, ठीक है, ये जो ओवरी आपकी फैलोपियन ट्यूब्स हैं, ठीक है, और आपका यूट्रस है और वेजाइना, यहाँ तक के पार्ट को क्या बोलते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बोलते हैं। ओके। तो क्या होता है, हमने पढ़ा था कि जो मेल है वो क्या करते हैं, जो है स्पर्म जो जिसको हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। तो जो फीमेल क्या करती है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो प्रोवाइड करता है एग, जिसको बोलते हैं फीमेल गैमेट्स। ठीक है, फॉर फर्टिलाइजेशन। ओके। तो क्या करता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या करता है, प्रोवाइड करता है एग, जिसको हम क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेट्स बोलते हैं, फॉर द फर्टिलाइजेशन। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में फर्स्ट क्या आता है, ओवरीज। ठीक है। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ पेयर ऑफ ओवरीज। क्या होता है, पेयर है ओवरीज का। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए कितने, यहाँ पे देखिए आपके पास पेयर है ओवरीज का, यहाँ पे भी लेफ्ट और राइट साइड। देयर आर द मेन फीमेल सेक्स ऑर्गन एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फीमेल गैमेट्स। क्या होता है, ये मेल फीमेल ऑर्गन्स है, यहीं से जो क्या होता है, जो गैमेट्स हैं वहीं से बनते हैं। ओके, जिनको हम एग बोलते हैं। ठीक है। एंड फीमेल हार्मोन्स, जो भी ये देखो, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो भी ये सेल एग को ये करते हैं ना, वो क्या है, सिंगल सेल होता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फीमेल एग या ओवा बोलते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, अगर आपको दिख नहीं रहा होगा, उसको बोलते हैं ओवा। ओके। फिर आता है एस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्ट्रोन। ठीक है। ये क्या है, ये जो हार्मोन्स हैं और इनको केमिकल सब्सटेंस भी बोल सकते हैं हम, ये क्या करती है, रिप्रोड्यूस करती है, ओवरीज करती है, इनको इन दोनों का करती है, ओवरीज प्रोड्यूस करती है। ठीक है। और यही क्या है, ये जो फीमेल में जो भी डेवलपमेंट होती है उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, ठीक है, तो उसको और जो भी सेकेंडरी उनके सेक्सुअल जो करेक्टरिस्टिक्स है, जैसे आपके समझ सकते हो, आपके ब्रेस्ट का साइज हो गया, बॉडी हेयर्स हो गया, ठीक है, और जो वॉइस का, वो सारा क्या है, जो एस्ट्रोजन है वही करता है। ठीक है। तो क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल क्या होते हैं, इसको कौन, अगर कोई बोलता है कौन प्रोड्यूस करता है, ओवरीज प्रोड्यूस करती है। और यही हार्मोन्स क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबल रहते हैं किसके, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के। ठीक है। और ये क्या करते हैं, सेक्रेटरी जो है, जो जैसे वुमेन्स में लगता है, जैसे ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज होता है जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, फिर क्या, जो बॉडी हेयर्स आपके देखो, बॉयज़ के हेयर का इतने ग्रो नहीं करते हैं हेड के, लेकिन गर्ल्स के काफ़ी ग्रो करते हैं। तो इसमें सारा क्या है, एस्ट्रोजन और प्रोगेस्ट्रोन का काफ़ी रोल रहता है। ओके। देखो ओवरी है, देखो यहीं से क्या होता है, एस्ट्रोजन और प्रोगेस्ट्रोन रिलीज होते हैं। ओके। तो इनमें क्या होता है, सेक्स स्पेसिफिक चेंजेस इसमें इसी से होती हैं, जो एस्ट्रोजन्स हैं। उसमें भी अलग से पार्ट आएंगे, वो आपके सिलेबस में इतना है नहीं, लेकिन हमने उतना बहुत डीप इसमें पढ़ रहे हैं। फिर आता है ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब्स। देखो यहाँ पे देखो, ओवरी से क्या है, ओवरी को कनेक्ट करने के लिए एक ट्यूब होती है जो करती है यूट्रस को कनेक्ट। ठीक है, जिसको बोलते हैं, जो ऐसी ट्यूब को बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब।
ओके, यहाँ पे देखिए ये जो ट्यूब्स हैं इनको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब्स। ओके, दीज आर द फनल शेप स्ट्रक्चर होता है दैट एक्सटेंड फ्रॉम सुपीरियर राइट एंड लेफ्ट कॉर्नर ऑफ यूट्रस टू द एज ऑफ, देखो यहाँ से होगा, यहाँ से जा रही है, मैं इसको येलोइश कर लेता हूँ जिससे आपको इजी दिखेगा। यहाँ से गई, यहाँ से गई, और यहाँ को अब कनेक्ट करिए इसके साथ, यहाँ से भी और यहाँ से। ओके, द ओवरीज रिलीज वन एग एवरी मंथ इनटू द ओविडक्ट। क्या होता है, जो ओवरी है वो रिलीज करती है पर मंथ वन एग को रिलीज करेगी। ठीक है, क्या होगी, वन एग को रिलीज करेगी पर मंथ। तो फिर वो क्या होगा, यहाँ से जाएगा फैलोपियन ट्यूब से और यूट्रस में जाएगा। The oviducts consist of cilia that carry the ovum from oviduct to uterus। ठीक है, तो क्या होगा, जो ओविडक्ट क्या करता है, जो सिलिया होता है उसमें कंसिस्ट होता है सिलिया, और दो क्या करता है, जो ओवम है जिसको ओवा बोलते हैं, एग बोलते हैं, उसको क्या करेगा, कैरी करेगा ओविडक्ट से यूट्रस तक। ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ठीक है, तो जो ओवरी है हमने देखा कि ओवरी बहुत मेन जो है रिप्रोडक्शन का मेन पार्ट है फीमेल में, क्योंकि यहाँ से क्या होगा, ओवा होता है जो प्रोड्यूस होता है जिसको हम एग बोलते हैं, और एग जब प्रोड्यूस होगा, और ये क्या करती है, जो ओवरी है पर मंथ क्या करती है, वन एग को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, जब इसने एग प्रोड्यूस करेगा तो फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस में जाएगा, और उसको क्या करेगा, यहाँ पे देखिए जो सिलिया है वो इसको हेल्प करती है। ओके, फिर आता है यूटेरस। हमने यूट्रस के बारे में भी पढ़ा, ये वाला पोर्शन क्या है, यूट्रस है। इट इज एन इन्वर्टेड pear shaped organ that allows the development of fertilized egg into a human baby। क्या होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ से एग आएगा फैलोपियन ट्यूब से, और इसमें देखो ये वाली शेप का इसमें, तो इसी में क्या होता है, जैसे फर्टिलाइजेशन होगी उसके बाद जो डेवलपमेंट होगी एग की ह्यूमन बेबी में, वो यहीं पे होगी, इसी पार्ट में उसकी डेवलपमेंट होगी ह्यूमन बेबी की। ठीक है, द यूट्रस कनेक्ट विद एन ओपनिंग कॉल्ड cervix दैट कनेक्ट इट टू द वेजाइना। क्या होता है, देखो यहाँ पे ये ओपनिंग है, देखो यहाँ पे इसकी, तो इसको बोलते हैं सर्विक्स, और इसको क्या, ये किससे कनेक्ट करती है, इसको वेजाइना से कनेक्ट करती है। ओके, तो हमने क्या रिप्रोडक्शन जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम था वो सारा ही हमने पढ़ लिया एक ही हिसाब से। अगर आपको मैं फिर से समझा देता हूँ जिससे कि आपका क्या है पूरा क्लियर फिर से हो जाएगा। ओवरी ने क्या किया, एग प्रोड्यूस किया, तो सिलिया की हेल्प से फैलोपियन ट्यूब से वो यूट्रस तक पहुँचेगा। ठीक है, फिर क्या होगा, मेल जो है मेल गैमेट आएगा और उसको क्या होगा, फ्यूज़ कर देगा। ठीक है, जब फ्यूज़न हो जाएगा तो क्या होगा, जो फ्यूज़न कहाँ होगा, यूट्रस में होगा, और यूट्रस में ही क्या बनेगा, जो एग है वो ग्रो करके ह्यूमन बेबी में कन्वर्ट होगा। ठीक है, लेकिन जो आएगा कहाँ से, वो आएगा सर्विक्स से आएगा मेल गैमेट। ओके, अगर आपको पूछा जाएगा कि वेजाइना को यूट्रस से कौन कनेक्ट करता है, तो आप बोलोगे सर्विक्स। ठीक है, सर्विक्स कनेक्ट करता है। ओके, ये वाली सारी चीज़ है, देखो ये यूट्रस है यहाँ से यहाँ तक का, और यहाँ पे सर्विक्स है, और ये वेजाइना है। ठीक है, ये ओवरी है, और यहाँ से फैलोपियन ट्यूब से अंदर जाता है। ओके, फिर आता है वेजाइना। ठीक है, जो वेजाइना है वो क्या है, एक मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, और ये क्या करता है, कनेक्ट होता है किसके साथ, सर्विक्स के साथ। देखो कनेक्ट होता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, इसके साथ कनेक्टेड है, इसके साथ। ओके, इट एक्ट एज अ रिसेप्टर ऑफ पेनिस। ठीक है, क्या है, यही जो है रिसेप्टर है पेनिस का, एंड क्या करता है, एंड अलाउ द मूवमेंट ऑफ स्पर्म टू द फैलोपियन ट्यूब्स। क्या होगा, देखो फिर यहाँ पे स्पर्म जब गिरेगा तो ये क्या होगा, सिट्रस से क्या होगा, यूट्रस में मिलेगा। ठीक है, और यूट्रस में जब एग प्रेजेंट होगा उसके साथ फर्टिलाइज कर लेगा। ठीक है, इट अलाउ डिलीवरी ऑफ फेटस ड्यूरिंग द बर्थ चाइल्ड। क्या होता है, जब चाइल्ड का बर्थ होता है तो जो डिलीवरी के टाइम भी इसका काफ़ी अहम रोल रहता है। फिर आपने मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होता है, आपने सुना होगा, कि अगर नहीं भी सुना है तो आज सुन लोगे। क्या होता है, जब फीमेल हिट प्यूबर्टी दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मेच्योर एग एवरी मंथ इंडिकेटिंग द एबिलिटी और टू रिप्रोड्यूस। क्या होता है, हमने चीज़ पढ़ी कि ओवरी क्या करती है, हर एक मंथ वन एग को रिप्रोड्यूस करती है।
प्रोड्यूस करती है, ठीक है। लेकिन क्या होगा, फिर वो एक क्या होगा, मिच्योर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। और उसी को क्या बोलते हैं, जो रिप्रोडक्शन होता है एग का, मेच्योरिटी यानी फिर वो पूरा ये, इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। इन दिस साइकिल क्या होता है, द ओवरीज प्रोड्यूस एन एग एवरी मंथ दैट ट्रेवल टू द यूट्रस एंड अटैच्ड टू इट्स लाइनिंग, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे देखिए, पहले इसको मैं साफ कर लेता हूँ। यहाँ से क्या होगा, ओवरी क्या करती है, हर एक मंथ एक एक एग को रिलीज करती है और एग यहाँ पहुँचेगा, ठीक है, यूट्रस में आ जाएगा। फिर क्या करेगा, ये जो यूट्रस में जब आएगा, ठीक है, और जो इसकी लाइनिंग होती है उसके साथ अटैच रहेगा, ठीक है। फिर क्या होगा, अगर एग फर्टिलाइज हो गया तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद हो जाएगी, लेकिन अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल चालू हो जाएगी। तो क्या होगा, इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड द यूट्रस शेड इट्स लाइनिंग द एग विच रिजल्ट इन ब्लीडिंग इन द फीमेल्स, ठीक है। क्या होगा कि अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ एग तो क्या होगा, जो एग है, ठीक है, वो क्या करेगा, रिजल्ट करेगा ब्लीडिंग इन फीमेल्स, ठीक है। तो उसकी वजह से जो मेंस्ट्रुएशन के टाइम क्या आती है, जो गर्ल्स को ब्लीडिंग आती है, तो इसी कारण आती है, यही रीज़न है इसका। ऑन एन एवरेज ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज 28 डेज। क्या होता है, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल का टाइम पीरियड है वो कितना होता है, 28 डेज होता है, ठीक है। द साइकिल स्टार्ट एट द प्यूबर्टी अराउंड द एज ऑफ 10 to 11 ईयर, ठीक है। कब से होती है गर्ल्स में स्टार्ट, कब से होती है मेंस्ट्रुएशन, जब वो 10 से 11 साल की होती है, एंड लास्ट कब तक होती है, जब 45 to 55 ईयर्स की, ठीक है। कब से स्टार्ट होगी, जब गर्ल्स 10 या 11 साल की होती है, या 12 साल भी हो जाती है, वो डिपेंड करता है आपके इन्वायरमेंट और आपके फूड्स के ऊपर, ठीक है। और कब तक रहती है, 45 से 55 ईयर तक चलती रहती है, ओके। तो आई होप आपको मेंस्ट्रुएशन साइकिल समझ आया कि क्या होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ओके। फिर आता है गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स बाय द मेल एंड फीमेल प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जो गैमेट होता है वो उसका प्रोडक्शन होता है किसके द्वारा, बाय मेल एंड बाय फीमेल के प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। और ये क्या होता है, 3 फेज में अक्कर होता है, मेल में भी और फीमेल में भी, ओके। तो मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ एंड मैच्योरेशन फेज और मियोटिक फेज, ठीक है। ये सारे फेजेस हैं जिन पे जो है इसमें 3 फेजेस अक्कर होती है, ठीक है। द गैमेटोजेनेसिस इन द फीमेल इज कॉल्ड स्पर्माटोजेनेसिस, और फीमेल में, एंड इट अक्कर इन द टेस्ट एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म सेल्स, ठीक है। जो मेल्स में क्या होता है, इसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, और फीमेल में बोलते हैं इसको ओजेनेसिस, ठीक है, ओजेनेसिस बोलते हैं फीमेल में, ठीक है। और तो इसमें इट अकर्स इन द ओवरी एंड रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ फीमेल एग, ठीक है। तो ये क्या होता है, फीमेल में कैसे होता है, इसको एग बनता है, और जो मेल होते हैं उनमें क्या बनता है, स्पर्म बनता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं, ओके। फिर आता है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन क्या है, फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एन ओवम, ठीक है। व्हेन स्पर्म कम इन द कॉन्टैक्ट विद एन एग, वन ऑफ द स्पर्म मे फ्यूज विद द एग, सच फ्यूजन ऑफ द एग एंड द स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। देखो यहाँ पे आपका ओवम है जिसको हम एग भी बोलते हैं, स्पर्म आए, इनको उन्होंने क्या किया, फ्यूजन किया एग के साथ, इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, ओके। ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन द न्यूक्लियाई ऑफ द स्पर्म एंड द एग फ्यूज टू फॉर्म सिंगल न्यूक्लियस, दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट, इसको बोलते हैं। क्या होता है, जब क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हो गया,
तो ठीक है, जो न्यूक्लियस है स्पर्म का, देखो यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस जो आगे होता है, ठीक है, उसने क्या किया, फ्यूज किया एग के साथ और एक सिंगल न्यूक्लियाई बना दिया जिसको बोलते हैं सिंगल सेल, जो सेल ये देखो यहाँ पे, ठीक है। इसको जब ये सिंगल सेल बना के क्या करते बनाएंगे, ये बनाएंगे जाइगोट, जिसको बोलते हैं फर्टिलाइज्ड एग। ओके, तो फर्टिलाइजेशन का समझ आ गया क्या होगा, कि जब मेल और फीमेल, ठीक है, जो गैमेट्स हैं वो फ्यूज करेंगे, उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। सच द फ्यूजन ऑफ एग एंड द स्पर्म, स्पर्म होता है मेंस में और एग बनते हैं फीमेल में। ओके, अब आता है फर्टिलाइजेशन के टू टाइप्स की होती है, एक होती है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, दूसरी होती है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जो इंटरनल से आप समझ रहे हो कि इंटरनल, तो एक क्या होता है फीमेल के अंदर होती है, ठीक है। एक्सटर्नल है जो फीमेल की बॉडी के आउटसाइड होती है, ठीक है। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी, और ये क्या होती है आउटसाइड द फीमेल बॉडी ऑफ द फीमेल। ओके, इसमें क्या होगा कि जब इंटरनल में क्या होता है, लेस नंबर ऑफ एग जो होते हैं प्रोड्यूस होते हैं फीमेल्स में। ओके, वहीं पे क्या होता है, इसमें क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ एग जो है प्रोड्यूस होते हैं। ओके, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे ह्यूमन विंग हो गया, काऊ हो गया, बुफेलो हो गया, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल है। और फिर क्या होगा, जैसे एक्सटर्नल में क्या हो गया, जैसे एक्वेटिक एनिमल्स हो गए, जैसे फिश हो गया, ठीक है, फ्रॉग हो गया, जो एम्फीबियन है, वो सारे क्या करते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक जो हमने चैप्टर पढ़ा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में वो समझ आया होगा, ठीक है। इससे हमने जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल पढ़ा वो भी आपको समझ आया होगा, ठीक है। ओवरी का क्या काम रहता है, वजाइना क्या होती है, ठीक है, यूट्रस क्या होता है, ठीक है, ये सारा आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। फिर हमने फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ा, फर्टिलाइजेशन के टाइप के बारे में पढ़ा, जाइगोट क्या होता है, जाइगोट के बारे में पढ़ा। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे हमारा भी हौसला बना रहेगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।